Hi everyone, my name is Priyanka and welcome to my vlog. Today I'm going to teach you 3 simple ways in which you can reduce pressure in your life. Now, problem with all of us is that we take in a lot of pressure in life just to achieve goals in our life. हमें लगता है कि जब तक हम प्रेशर नहीं लेंगे ना अपनी लाइफ में या स्ट्रेस या एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक हम अपने गोल्स पे सही तरीके से पहुंच नहीं पाएंगे. So that journey to reach that goal is all dependent on the amount of pressure we take. And we usually think that जितना pressure high होगा ना हमारी life में उतना ही हम better performance देंगे. The problem is that most of us actually burn out because of the pressure that we've created in our mind. Society में overall एक pressure create हो चुका है आपके लिए. जब आप स्कूल में जाते हैं छोटी क्लासेस में तभी से आजकल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया. अब क्या हो गया कि अब जब आप उस एज में आते हैं जहाँ आपको लाइफ में करियर बनाना है या शादी करनी है या फाइनेंसेस अपने ठीक करने हैं, तो उसमें और प्रेशर क्रिएट कर देती है सोसाइटी ये कह के कि अभी तक आपने नहीं करा, दैट यू आर अ फेलियर. एंड जो लोग आपसे ये बात करते हैं ना, लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ देम आर अंडर परफॉर्मर्स. दे हैव नेवर वर्कड हार्ड इन द एंटायर लाइफ. दे आर द वंस हु आर एक्चुअली टारगेटिंग यू एंड टेलिंग यू दैट you are not doing so well in life, and because आप इतना अच्छा नहीं कर रहे in life में in comparison to others, that you should take a lot of pressure. आप उनकी बातों में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा pressure लेते हैं अपनी life में just to prove to people that you know you're also worthy of this life. Why do you have to prove to anyone that you're worthy of this life? ये जो concept है इसी को हम चेंज करेंगे धीरे धीरे. These vlogs that I'm putting up is only because I want people to lead a life from a place of well-being. ये जो पॉइंट आ गया ना लाइफ में जहाँ पे हर कोई अब ये कहता है कि अगर आपने ये सब अचीव नहीं करा ना अपनी लाइफ में तो आप इस लाइफ के वर्दी नहीं है. आपको इतना ज़्यादा जज करा जाता है, आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है सोसाइटी, और हमारे आसपास के लोग हमारे को उस प्रेशर में डालते हैं पहले तो, और फिर उसके जो नतीजे होते हैं वो ये होते हैं कि हम खुद अपने आप को उस प्रेशर्ड कैबिन में या कहेंगे एक प्रेशर कुकर में हम बैठ जाते हैं और हम अपने आप से कहते रहते हैं कि नहीं, जब तक मैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी के माहौल में नहीं रहूँगा, till the time I do not create an environment of stress and anxiety, I'm not going to do well in life. Now, this habit has to be broken down. You have to change that mindset of yours, because जब तक आप अपना एक mindset change नहीं करेंगे ना लाइफ में, आप ना हर टाइम उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी के शिकार बने रहेंगे. एंड वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है लाइफ में कि समटाइम्स पीपल आर अनेबल टू इवन गेट अप फ्रॉम देयर बेड्स एंड गो टू वर्क. उनको एक आम जिंदगी जीने के लिए इतनी दिक्कतें आती हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं जस्ट टू बी somebody that they are not. So today I am going to teach you 3 simple ways in which you can change your mindset about all of the pressure that you've been creating in your life, because pressure will not lead you anywhere. उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे. लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, थोड़ी अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करेंगे अपनी लाइफ में और स्ट्रेस एंग्जाइटी को अपनी लाइफ से निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब एक शांत दिमाग है जहाँ से आप अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं. अभी तक तो आप एक क्योटिक या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिमाग से ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ पे आपको ये लगता था कि जब तक मैं स्ट्रेस एंग्जाइटी के माहौल में नहीं रहूँगा या रहूँगी तब तक मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में. लेकिन यहाँ से हम अपनी स्ट्रेस एंग्जाइटी को रिड्यूस करेंगे एंड चेंज करेंगे उस माइंडसेट को, बिकॉज माइंडसेट जब तक चेंज नहीं करेंगे ना, लाइफ कभी सुधरेगी नहीं. व्हाट आर दीज 3 वेरी बेसिक स्टेप्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट स्टेप. पहला जो तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे वो है pattern of thought. If we are not paying attention to the pattern of thoughts that we are thinking, we'll never be able to improve our life. हाँ, pattern of thought पे बहुत ध्यान देना है. तो जो पहली चीज़ है वो है आपकी pattern of thought. अब pattern of thought क्या होता है? एक तरीके की आपकी thought process हो जाती है लाइफ में जहाँ similar thoughts सोचते रहते हैं दिन भर. आपको कोई कुछ भी बोल देना, आपको मैं भी अभी बोल रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में प्रेशर मत लें, तो बैक ऑफ द माइंड ना एक पैटर्न ऑफ थॉट चल रही होगी राइट नाउ. वो आपको ये बोल रही होगी कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक तो हमने सारी लाइफ स्ट्रेस में जी है. क्योंकि स्कूल में ये सिखाया जाता है कि आप जब तक एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेंगे ना, एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करेंगे. तो यूजुअली ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं. ज़्यादातर बच्चे एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रेशर लेना ज़रूरी नहीं है. उनके लिए ज़रूरी है कि वो बिना प्रेशर के पढ़ाई करें, मज़े में पढ़ाई करें. लेकिन हम मज़े में पढ़ाई नहीं करते हैं, हम
इनफैक्ट पढ़ाई से डरने लग जाते हैं, और वहीं से हमारी एक पैटर्न ऑफ थॉट निकल के आती है कि जब तक हम एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं करेंगे, जब तक हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चलेगा. सो वी हैव टू रिड्यूस दिस पैटर्न ऑफ थॉट. एंड ये पैटर्न ऑफ थॉट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि ये एक लाइव एग्जाम्पल है. कुछ दिन पहले मैं वॉक पे जा रही थी, तो मेरे आगे 2 लेडीज चल रही थी एंड उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा था, तो आई कुडंट इवन ओवरटेक देम. तो वो एक ऐसी बात कर रही थी, और मैं उनको जानती हूँ, मेरे आस पड़ोस में रहती हैं. तो ऐसी बातें कर रही थी जिन्हें सुन के मुझे थोड़ा सा लगा कि ये टॉपिक पे तो बात करनी चाहिए. तो दीज 2 लेडीज हैव चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ आई थिंक 9 to 15 के एज ब्रैकेट में इनके बच्चे हैं. टॉकिंग अबाउट व्हाई दे चिल्ड्रन नीड टू टेक इन अ लॉट ऑफ प्रेशर इन लाइफ, बिकॉज लाइफ आगे जाके बहुत टफ होने वाली है. एंड दीज 2 mothers वर कन्वर्सिंग विद ईच अदर ऑन दिस टॉपिक फॉर आई थिंक 10-15 मिनट्स, जब तक कि मैंने उनको थोड़ा एक्सक्यूज मी बोल के और आगे नहीं गई मैं. क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है, इस पे ज़्यादातर पेरेंट्स अग्री करेंगे कि उनका एक माइंडसेट हो गया है, क्योंकि उन्होंने खुद एक वो मैं कहती हूँ उस दौर से गुजरे हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर में ही पढ़ाई लगता था कि कामयाब होगी. अब वही माइंडसेट दे आर नाउ गिविंग टू द चिल्ड्रन. सो दे आर सेइंग दैट until unless the children don't take pressure in life, they are not going to perform well. तो ये बात पे तो मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखती, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अभी से अपने बच्चों को प्रेशर लेना सिखाएंगे, उतना ज़्यादा वो टूटते चले जाएंगे. उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा. नाउ rather than being confident in their own skill sets, confident in their own well-being, they are now trying to mimic somebody else's वे ऑफ लाइफ. कोई एक बच्चा है जिसे बचपन से ही आदत हो गई है पढ़ाई करने की. अब पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो प्रेशर में पढ़ाई करता है, लेकिन वो खुद ही बहुत स्मार्ट है. अब आपका बच्चा तो उस लेवल पे है नहीं, और आपने उसको ये चीज़ सिखा रखी है कि आप जब तक उस बच्चे की तरह नहीं पढ़ेंगे, प्रेशर में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में नहीं पढ़ाई करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे. और यही माइंडसेट हमारा आगे चल के हमें बहुत दिक्कत देता है. स्पेशली व्हेन वी ग्रो अप एज एडल्ट्स, वी थिंक दैट वी कैन नॉट मेक मनी, we cannot have good relationships, in fact we cannot even have good health, क्योंकि जब तक हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं लेंगे अपनी लाइफ में, जब तक हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा. और ये जो पैटर्न ऑफ थॉट है, ये बचपन से ही आती है लाइफ में. सो नाउ एज एन एडल्ट you have to understand that you took on this mindset from somebody else, your parents, yes, your teachers, yes, your peers, yes. So you now have a pot of all of these mindsets from everybody and you're now stirring in that curry. वो रेसिपी इतनी ख़राब हो चुकी है, वो सड़ चुकी है, लेकिन आपको तो सबकी बातें सुननी है, सबका फीडबैक लेना है. और अब वो इतना ज़्यादा फीडबैक हो गया कि यू कांट अंडरस्टैंड व्हाई योर लाइफ इज़ नॉट looking better. Your life is not looking better because you have taken on a pattern of thought from people around you, and you are now projecting that pattern of thought into your life. So you have to first understand what kind of pattern of thought do you have, and you have to work on it. देखिए, जब तक हम अपनी पैटर्न ऑफ थॉट पे काम नहीं करेंगे ना, हमारी लाइफ कभी भी बदलेगी नहीं. अब कैसे काम करना है? एक डायरी पेन लीजिए, उसमें रोज लिखें कि आप किस चीज़ पे स्ट्रेस लेते हैं. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे. आई कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, आई नो, बट फॉर समबडी हु इज लिसनिंग एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ अ नाइस एंड ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर थॉट्स. और अगर आप नहीं कर रहे हैं अभी तक, आपने सुन लिए मेरी बातें और फिर भी आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन करके देखिए, या एक हफ्ते तो एटलीस्ट करके देखें. अपनी थॉट्स को लिखें. अभी भी आपको लाइफ में स्ट्रेस एंग्जाइटी आता है ना, अपनी थॉट्स को देखें कहाँ से आ रही हैं. क्या आपकी थॉट्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने वो बात किसी से शेयर करी, और जिससे शेयर करी उसका खुद का पैटर्न ऑफ थिंकिंग ये है कि स्ट्रेस ले लो वरना नहीं तो लाइफ अच्छी नहीं चलेगी. कई ऐसे हाउस होल्ड्स होते हैं जहाँ पे स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जब तक आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेंगे ना, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आस पड़ोस के लोग तो आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए. तो पहले तो ये पैटर्न ऑफ थॉट को देखना पड़ेगा कि कहाँ से आ रही है, एंड उस पैटर्न ऑफ थॉट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि जब तक हम उस पैटर्न ऑफ थॉट को चेंज नहीं करेंगे, टिल द टाइम वी डोंट चेंज द वे वी आर थिंकिंग, वी विल ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, बिकॉज our decision making is coming from those same thoughts. So how do we change our thought process? First we write down and we get to know what kind of thoughts we are thinking, and where that feedback is coming, that also has to be looked into. If you find that somebody is feeding you a lot of stress and negativity in your life, then you should reduce that
sharing concept in your life. Don't overshare, or at least don't share till the time you don't need immediate help. Don't share what you are thinking every day regarding the things that you're doing in your life, because then you will reduce the feedback, come into a centered state of mind, because now you are thinking from your own self, you are not taking in feedback from anybody. अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं. वो स्टेप है choice. What do I mean by choice? Choice is something that is God given to you. Why don't you understand that God did create a little bit of life around you, but then He gave you the choice how you want to lead this life. But you always blame the divine or your parents और एवरीबडी अराउंड यू कि मेरे को तो लाइफ में कभी चॉइस नहीं मिली. ठीक है, शायद बचपन में नहीं मिली, बट एज एन एडल्ट यू हैव अ चॉइस ऑफ लीडिंग द लाइफ दैट यू वांट टू लीड. लेकिन हम क्या है ना, अपनी हैबिट्स के शिकार हो जाते हैं. वी हैव क्रिएटेड सच बैड हैबिट्स, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द वे वी थिंक एंड द वे वी बिहेव टुवर्ड्स आवरसेल्व्स. तो हमारी एक चॉइस जो है ना, वो हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है. इट इज़ विद समबडी एल्स, मे बी विद डिवाइन, और मे बी विद आवर स्पाउस, और विद पेरेंट्स, और विद चिल्ड्रन. सो वी गिव दैट चॉइस अवे. नाउ यू डोंट हैव टू गिव योर चॉइस अवे टू एनीबडी. दैट चॉइस ऑफ चूजिंग द राइट थिंग्स फॉर यू इन दिस लाइफ stays with you, but you have to first understand कि मेरे पास choice है. I have the right to choose what kind of things I want to inculcate in my life, what kind of habits I want to inculcate. लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास ये choice नहीं है. नहीं, तो choice is always with you. You have to choose the kind of stress you want to take in life, the kind of thoughts you want to think about regarding what you're doing in life. So let's say you are building a career, or you're trying to build a relationship, or you're trying to do something in life that is going to improve your life. Now you have to understand कि every day you have a choice what kind of stress or anxiety level you want to put yourself under. अब क्या है कि आपने सोचा कि अच्छा ठीक है, हमें करियर बनाना है, हमने पढ़ाई भी करनी है, हमने कुछ कोर्सेज करने हैं, हमने कुछ अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करनी है. लेकिन सुबह उठती हम पहला ना एक स्ट्रेस लेंगे, अरे हमें तो इतना सारा काम है, आई हैव टू रीड सो मच, आई हैव टू डू ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़. और उसके बाद हम ओवरवेलम हो जाते हैं, बिकॉज सुबह उठते हमें ना एक अपने आप को स्ट्रेस के फेज में डालना होता है. तो ये जो स्ट्रेस लेने की आदत है, ये आपकी आदत है और कुछ नहीं है. सो वंस यू स्टार्ट चूजिंग नॉट टू टेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस, येस, मेक अ नोट ऑफ वॉट ऑल यू नीड टू डू इन अ फ्यू आवर्स टाइम, क्योंकि उसमें आपको घर वालों के साथ भी उठना बैठना है, आपको बाकी के भी काम करने हैं घर के, और आपको अपना ध्यान भी रखना है. लेकिन अगर आप सिर्फ करियर को लेके 4-5 घंटे दिन में सुबह पहले तो स्ट्रेस लें, फिर उसके बाद आप ओवरवेलम होके इतनी एंग्जाइटी में आप आ जाएं कि आप ना बस दिमाग आपका चलना बंद हो जाए. यू हैव टू पे अटेंशन टू द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट यू आर टेकिंग इन दिस लाइफ. नाउ हाउ डू वी मेक बेटर चॉइसेस? वील can only make better choices if we are reducing the chaos in our mind. मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप chaotic mind से डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेसफुल होती है वो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमें अपनी ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है. दूसरों की तो छोड़िए, दूसरों की तो अंडरस्टैंडिंग आपने बहुत रख रखी है. आपके पास एक चिट्ठा है, पर्चा खुला हुआ है, जिसमें आपने बाकी लोगों के बारे में उनकी सारी जन्म कुंडली बना रखी है. लेकिन when it comes to you, you have no idea of who you are and what you're capable of. You don't pay attention to yourself, and then you go on and say कि मेरी लाइफ इतनी बेकार क्यों है. अरे अपने पे ध्यान देना पहले. You pay attention to the kind of thoughts that you're choosing every day. That is your choice, and the kind of habits that you're inculcating every day, that is on you. So once you start paying attention to yourself, pay attention to what kind of thoughts are coming your way by pattern of thinking, and then choose the right thoughts. Tell yourself that today I am going to only focus on the task that I have at hand, and I'm not going to think about them at least 2 hours before I have to do that task. यूजुअली क्या होता है कि हम सुबह उठते ही ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारे पास तो इतने सारे टास्क हैं आज करने के लिए, अब कैसे होगा. सेंटेंस बोलते ना अपने दिमाग में कि अब कैसे होगा, स्ट्रेस आ गया. अब उस स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए आप कि एक गलत हैबिट है कि आप या तो बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पियेंगे, या बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर लेंगे, क्योंकि अब कीप करना है ना उस दिमाग से जो इतनी फुर्ती से चल रहा है. उससे आपकी बॉडी पे हार्म होगा. यू विल फील स्लगिश, और यू विल फील ओवरवेल्म्ड,
and then your entire day just comes crashing down at 3 o'clock or probably even before that, and then you want to compensate for that overwhelming feeling, तो आप शाम को जाके पार्टी कर लेते हैं और पूरे दिन के जो टास्क आपने अपने लिए सेट करे थे ना, उसमें से एक भी टास्क कंप्लीट नहीं होता अच्छे से, और हो भी जाता है तो आपको वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती कि अच्छा चलो आज मैंने ये काम पूरा करा, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करा। तो जो स्टेबल माइंड वाले लोग होते हैं ना, उनका क्या होता है, वो सुबह उठते हैं और अपने आप को कहते हैं ठीक है आज हमारे को ये टास्क करने कर लेंगे, बस दैट्स इट। So before you do anything, you take in a lot of stress, and by the time you actually go into the action mode of completing that task, you are just overwhelmed. So you have the choice of making right decisions for yourself, but the problem is that you don't want to make the right decisions because you don't know how. तो ये how तो part सीखना पड़ेगा, how to make right decisions for yourself, and how can only come into your life if you are living from a point of stability. तो mind जब stable हो जाएगा ना, अपने आप आपकी पूरी life stable हो जाएगी। तो mind तो stable करने के लिए एक ही तरीका है, stillness में बैठना है। I keep on saying this on repeat. I know lot of people will not understand this concept till the time they practice it. तो जब तक आप अपने mind को stable नहीं करेंगे ना, आप गलत ही चॉइसेस लाइफ में लेके आएंगे, क्योंकि अभी तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल से चॉइसेस लेके आ रहे हैं। सो वंस यू स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम योर ओन सेल्फ, जो कि बहुत सेंटर्ड है ना, तो लाइफ में आपको कोई भी चीज़ ऐसे तंग नहीं करेगी। सुबह उठती तो एटलीस्ट आप बिल्कुल तंग नहीं होंगे अपनी लाइफ को लेके, जो अभी आप हो रखे हैं। तो प्रेशर लेने के 2 तरीके तो मैंने आपको सिखा दिए। अब तीसरा है अनलिमिटेड पोटेंशियल। अब आप बोलेंगे कि मेरे पास तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है ही नहीं। यही तो गड़बड़ है आपकी लाइफ की, कि आप अपने पोटेंशियल को जानते ही नहीं है। आपने तो अपने पोटेंशियल को कहीं साइड में रख दिया, अलमारी में बंद कर दिया। प्रॉब्ली दैट ड्रीम ऑफ योर्स नेवर टुक ऑफ, दैट आइडिया ऑफ हु यू वांट टू बी नेवर टुक ऑफ, बिकॉज येस आई नो कि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे लाइफ में, फैमिली के सर्कमस्टांसेस नहीं थे, या जो फैमिली इन्वायरमेंट था वो ऐसा नहीं था, लेकिन यू हैव रीच्ड अ सर्टेन एज इन योर लाइफ and now you can rebuild yourself. You can shift your focus from what you were supposed to do to what you're meant to do. डिफरेंस समझ रहे हैं आप? एक तो है कि सपोज टू डू में था कि आपको तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू कैन बिल्ड योर सेल्फ अप एनी टाइम यू वॉन्ट। वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू टू एक्सपीरियंस योर ओन पोटेंशियल। आपके अंदर का जो पोटेंशियल अभी है वो जागरूक ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक आपने इस तरीके से सोचा ही नहीं। आप तो लाइफ के प्रेशर्स में ही दब चुके हैं, क्योंकि आपने अनवांटेड प्रेशर ले रखे हैं, और वो अनवांटेड प्रेशर इसलिए ले रखे हैं बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ स्टैंडिंग इन दिस सोसाइटी। आपको तो एक इमेज बना के रखनी है। जिस दिन आप इस इमेज से अपने आप को हटा लेंगे ना कि ओके ठीक है, आई हैड टू बी लाइक दिस बिकॉज सोसाइटी वॉन्टेड मी टू बी लाइक दिस, माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स, माई spouse or my children wanted me to be this way, so I became this way. But that is not my truth, and you have to understand you have very limited time on this earth. You cannot say to yourself that I'm going to explore my potential at a certain age or at a certain date or probably few years down the line, because I have so much of responsibilities. Responsibilities will keep on happening in your life even when you leave this planet. Don't you understand that cycle of life goes on? You will die, yet your family will survive, and it will keep on growing and keep on handling the responsibilities that you were handling once. But you have to understand this concept that not everything is dependent on you. You have to create a certain gap in your life where you are living for yourself. Yes, do take care of the household, do take care of your family members, but live for yourself too. Create that balance, and that balance can only come if you start exploring that potential of yours, because your potential is unlimited. Once you realize that, once you start having faith in yourself, you will start reducing this pressure in life, because all of that pressure is coming in because you want to create a certain image of yourself in the society, and that image is very very difficult to upkeep. अगर मैं एक image बना लूँ अपने बारे में कि यार मेरे को तो ऐसे ही अपना घर रखना है, ऐसे ही मेरे बच्चे दिखने चाहिए, और ऐसे ही मेरे हस्बैंड का करियर होना चाहिए, मेरी वाइफ का करियर होना चाहिए, या ऐसे ही मेरी घर में सुंदर आइटम्स लगे होने चाहिए, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा फ़ोन बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, मेरे कपड़े लेटेस्ट होने चाहिए,
बहुत कुछ आजकल तो लाइफ में लोग चाहते हैं, मुझे ऐसी वेकेशंस पे जाना चाहिए, ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक होनी चाहिए और वो सोशल मीडिया पे लगनी चाहिए। जब तक ऐसा लाइफ में नहीं होगा ना, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। यही सोच रखा है ना लोगों ने। और फिर भी करने के बाद ये आप सब ट्राई कर लीजिए, उसके बाद भी आपको ना कहीं सुबह शांति नहीं मिलने वाला, आप फिर भी प्रेशर में ही लाइफ लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपने अपने डेली रूटीन बना लिया कि सुबह उठ के मुझे ये सोचना है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे दूसरों के सामने दिखाऊं, मेरी लाइफ ना चमकती हुई दिखनी चाहिए। वो इतना डिसोसिएशन है फ्रॉम योर लाइफ एंड फ्रॉम योर सेल्फ, यू आर नाउ लिविंग अ डिसोसिएटेड लाइफ एंड दैट disassociation is causing a lot of stress in your life, so you have to reduce that stress because that is self created. You have created this stress, nobody else. No one is asking you to spend beyond your means to upkeep this image of yours. You don't have to do that. You have to pretend to be somebody that you are not. पहले तो ये pretentious वाली जो full on जनरेशन आ रही है जिसमें कि उन्हें लगता है कि जब तक वो इस तरीके का काम नहीं करेंगे या ऐसी इमेज नहीं बनाएंगे तो ना वो अच्छे नहीं दिखेंगे। आजकल आप देखोगे ना तो एक जैसे सी लोग दिखते हैं, मतलब आपकी निगाह जाएगी ना तो सिमिलैरिटी इतनी हो गई है कि डिफ्रेंसिएशन तो कहीं से है ही नहीं। कोई यूनिक फैक्टर नहीं दिखता लोगों के अंदर। दे थिंक दैट बीइंग यूनिक इज़ वेरी बैड। कहाँ से बैड है? यूनिक का मतलब है दैट यू आर नाउ living from a place of unlimited potential, and once you explore that unlimited potential of yours, you are going to rise in life both mentally, physically and emotionally. You are going to do so much better because now your soul is connected with the work that you're doing in this life of yours. एक connection आता है soul का उस काम से, उस जीवन से जो आपने बनाया है अपने लिए, वो बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये 3 स्टेप्स अप्लाई करने हैं अपनी लाइफ में प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। देखिए, प्रेशर लेने की तो आदत हो जाती है, उस आदत को हम चेंज भी कर सकते हैं और जब हम उस आदत को चेंज कर लेंगे तो माई लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग। आई होप यू लव माई व्लॉग। इफ यू लव माई व्लॉग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, and thank you for watching and see you in the next one.